तो दोस्तों आज की ये वीडियो ड्रैगन बॉल कागुमे पे होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी फैनमेड मांगा चाहिए तो दोस्तों कमेंट में स्पैम कर डालो #मांगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत है जो रियलिटी को दागदार कर देगी, लेकिन ये कहानी उस लड़ाई के बाद की है जिसने गोकू और वेजिटा ने अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया। बैटल उनके अपने सेन भाई ब्रॉली के अगेंस्ट। दोनों ने मिलकर ब्रॉली से लड़ने के लिए फ्यूज करके एक ऐसे वॉरियर को जन्म दिया जो यूनिवर्स में सबसे पावरफुल था। लेकिन गोकू की प्योरिटी ने ब्रॉली में अच्छाई देखी और खून खराबे के बजाय उनकी लड़ाई एक दोस्ती में बदल गई। इस सब से ब्रॉली गोकू का एहसान मानने लगा और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। लेकिन जब ये सब हो रहा था और यूनिवर्स 7 में सब कुछ शांत लग रहा था, एक बड़ी डिस्टरबेंस महसूस हो रही थी और ये शांति तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी जो कुछ दिन पुराने इवेंट से जुड़ा था। यूनिवर्स 7 में 17 अपने परिवार के साथ सनसेट की तरफ देख रहा था, इस बात से अनजान कि उसके अच्छे इरादों का कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। और वही यूनिवर्स 6 के प्लेनेट सेडाले में हम केल और कॉलीफ्ला को ट्रेनिंग करते देखते हैं। जब कॉलीफ्ला चंपा से नए डिवाइन टेक्निक्स सिखाने की डिमांड कर रही होती है, पर तभी अचानक चंपा का ध्यान किसी तरफ जाता है जिससे सबको लगता है ये एक अर्थक्वेक है। और चंपा कहता है बीरस इस यूनिवर्स में क्या कर रहा है। चंपा सोचता है और उसे लगता है कि ये सब बीरस की वजह से हो रहा है जो उसकी प्रेजेंस महसूस कर पाता है। पर कॉलीफ्ला को एक ट्रेनिंग या चैलेंज की तरह लगता है जो उसके लिए वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाना शुरू कर देती है। वहीं यूनिवर्स 11 में टोपो गॉड बेलमोट के समक्ष घुटनों पर झुका होता है जो उनके महल में था। लेकिन वही वाइब्रेशन यहाँ भी महसूस होता है जिससे दोनों उसी मोमेंट गोकू की पावर महसूस कर पाते हैं, जो पावर इतनी ज्यादा होती है कि उससे उनके सामने रखी केतली टूट जाती है। जिस पर बेलमोट की एंजल कहती है ये ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे नजदीक ही है। गोकू और बीरस की शक्तियाँ पूरे मल्टीवर्स में कंपन पैदा करती है जिसका असर यूनिवर्स 7 पर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जहां हम देख पाते हैं क्रिलिन को सिविलियंस को बचाने की कोशिश करते हुए, पर मन में ही वो गोकू की इतनी ज्यादा पावर की भूख को समझ नहीं पाता जो इस बार हद से ज्यादा हो गई है। गोकू डिवाइन पावर के लास्ट टेस्ट तक पहुंच जाता है जिसकी विल इस बार पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और आसमान में गोकू एक ऐसी बैटल शुरू करता है जो उसे अब तक के सबसे बड़े दर्द में डाल देगी और उसे ऐसे लेवल तक धकेल देगी जिसकी इमेजिनेशन ना तो गॉड्स ने की थी और ना ही इंसानों ने। गोकू की ऑसम पावर मल्टीवर्स में फील की जा रही है, वो गैलेक्सीज में प्लैनेट्स को हिला देता है, पर वहीं बीरस टाइम और स्पेस में झटके फैला देता है। गोकू को इक्वल फोर्स के साथ काउंटर करते हुए बीरस के प्लैनेट पर विज कुछ बढ़ते हुए सेंस करता है। अचानक उसके स्टाफ पर एक रिंग आता है जिसमें वो सुप्रीम काई और एल्डर काई को देखता है। हेलो विज-सामा, सुप्रीम काई बोलता है मुझे माफ करना पर यूनिवर्स शेक कर रहा है और साथ ही मुझे लगता है सन गोकू और लॉर्ड बीरस की ऑरा बरसक हो रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या हो रहा है? विज हंसता है और एक्सप्लेन करता है कि ये सन गोकू की कल्मिनेशन ट्रेनिंग है। ये गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर लेवल्स है जो कभी नहीं देखी गई और वो खुद अपनी स्ट्रेंथ देखकर शॉक था। और बीरस गोकू को एक फ्राइटनिंग बीम के साथ टेस्ट करता है जो उसके फेस के पास से निकलती है, जिसका जवाब गोकू इक्वली इंटेंसिटी के साथ देता है और दोनों की इम्पैक्ट उनके पीछे के प्लेनेट डिस्ट्रॉय करते हैं जो उन प्लेनेट्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं। वो दोनों तो पूरी तरह से न्यूक्लियर हो जाते हैं, एक स्वाइप से ही दोनों किसी भी नजदीक के प्लेनेट को पूरा तबाह कर देते हैं। गोकू नीचे झुकता है और फिर से एक और स्विंग करने की कोशिश करता है, लेकिन बीरस उससे डॉज कर लेता है। फिर बीरस गोकू के बैक पर किक मार के उससे पूरा गिराने पर मजबूर कर देता है और उसकी आंखों के सामने कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरा हो जाता है। लेकिन गोकू खुद को संभाल लेता है और कुछ दूरी बनाने के लिए पीछे होता है और पीछे मुड़कर बीरस पर एक ई ब्लास्ट कर देता है। तभी बीरस एक अजीब टेक्निक का यूज करके उन ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है जो गोकू ऑफ गार्ड पकड़ लेता है क्योंकि वो बीरस से बचकर भागने में लगा था। रिफ्लेक्ट हुए ब्लास्ट खुद गोकू की तरफ आते हैं और एक बड़ी एक्सप्लोजन होता है जिसका धुआं खत्म होने पर लगता है कि गोकू पर इन अटैक
अटैक्स का कुछ खास असर नहीं हुआ। बीरस को सरप्राइज करते हुए गोकू उसके पीछे आ जाता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक खतरनाक अटैक रिलीज करता है। इस अटैक की आर्टवर्क लेजेंडरी है। जब अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू का अटैक सब कुछ तोड़ देता है जो उसके सामने है, एक मून तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। बीरस कहीं नजर नहीं आता, लेकिन फिर बीरस दिखाई देता है जब वो एक और प्लेनेट के थ्रू उड़ता है और एक और प्लेनेट से टकराकर उसके ऊपर से अपनी स्पीड और पावर के साथ तोड़ता हुआ अगले ग्रह की ओर बढ़ता है। फिर भी बीरस काफी तेजी से वहां पहुंचकर गोकू को उसके फेस से पकड़ लेता है और एक अटैक के लिए तैयार हो जाता है। बीरस इतना तेज कभी नहीं दिखा और उसका टारगेट है गोकू को हकाई से इरेज कर देना। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने लगता है, गोकू अचानक से गायब हो जाता है। बीरस बोलता है, भागना बंद करो सेयन। बीरस चिल्लाता है जबकि गोकू फिर से उड़ के दूर चला जाता है। दोनों की मल्टीवर्सल लेवल की लड़ाई एक नए प्लेनेट जिसका नाम गिया है पर लैंड हो जाती है। वहाँ के फील्ड्स जलकर राख होने लगते हैं और ये ऐसा लगता है जैसे गोकू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि बैटल के दौरान ज्यादा प्लेनेट्स की लाइफ डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इस लेवल की लड़ाई को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। बीरस गोकू का पीछा करते हुए उसके पैर से पकड़कर उसके एक जबरदस्त शक्ति के साथ फेंक देता है। ये एक ऐसी शॉट है जो बस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। बीरस की पावर इतनी इंटेंस होती है कि किसी की भी लिम्स फट जाते। गोकू स्पेस के थ्रू सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता हुआ जाता है और उन दोनों की ऑरा एक ब्लाइंडिंग लाइट बनाती है। अल्ट्रा इंस्टेंट के बावजूद भी बीरस का पावर गोकू के लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है और गोकू एक नए लश प्लेनेट ताको ताको पर क्रैश कर जाता है। एक प्लेनेट जो जिंदगी और लोगों से भरा हुआ था। उसके नीचे एक क्रिएचर एक तेज रोशनी को देखने लगता है जो ऊपर से बड़ी हो जा रही है। उसके बाद गोकू उस शहर में क्रैश कर जाता है। क्रैश इतना जबरदस्त होता है कि आसपास का सब कुछ खत्म हो जाता है और एक बड़ी सी क्रेटर बन जाता है। गोकू का शरीर भी उस प्लेनेट के क्रस्ट में फंस जाता है और उसका बदन टूटकर क्रस्ट का हिस्सा बन जाता है। क्रेटर से धुआं निकल रहा होता है और गोकू बेहोशी की हालत में अपने होश को खो रहा होता है और वो बीरस की ताकत से पूरी तरह दब गया होता है। जब तक गोकू वहाँ है, उस प्लेनेट के लोग खतरे में हैं, क्योंकि बीरस का इरादा यहाँ लड़ाई खत्म करने का बिल्कुल नहीं है। प्लेनेट टाको टाको के ऊपर बीरस एक ऐसे अटैक की तैयारी कर रहा है जो किसी भी चीज को मिटा सकता है। एक मैसिव सुपरनोवा जैसा अटैक उसकी उंगलियों पर बन रहा होता है जो पूरे प्लेनेट पर एक सूरज जैसा रोशनी डाल रहा है। लेकिन अगर ये अटैक प्लेनेट पर लगा तो हमेशा के लिए उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। इसी बीच गोकू होश में आता है और धीरे धीरे अपने आप को क्रस्ट से निकालता है। उसके करीब एक बच्चा होता है जिससे वो तुरंत भागने के लिए कहता है। उसके बाद वो अल्ट्रा इंस्टेंट की शक्ति फिर से ले लेता है और बीरस से आंखों में आंखें डालकर देखता है। गोकू समझ रहा होता है कि अगर उसने प्लेनेट छोड़कर स्पेस में लड़ाई नहीं की तो पूरी प्रजाति खतरे में आ जाएगी। गोकू स्पेस में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसका पैर कोई खींचता है। जब वो नीचे देखता है तो वो पहले वाला बच्चा दिखाई देता है जो उसके पैर को थाम कर स्पेस में जा रहा होता है। तैयार हो जाओ, बीरस कहता है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके रास्ते में कौन आता है। गोकू एक पत्थर पर लैंड करता है। अब उसके लिए जल्दी सोचना जरूरी हो जाता है क्योंकि अब उसके पास एक और जान का जिम्मा है, लेकिन उसके ऑप्शन अब बहुत लिमिटेड है। बीरस अपना अटैक रिलीज करता है और एक चमकती हुई रोशनी तुरंत गोकू और बच्चे को अपने अंदर ले लेती है। नीचे गोकू का चेहरा बिल्कुल डर से भरा होता है जब वो दोनों एक डिस्ट्रक्शन के पेयर में घुल जाते हैं। बीरस का अटैक इतना बड़ा होता है कि गोकू जहाँ उतरा था वो उसके साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, जैसे बिल्कुल एक छोटा पत्थर के साइज का। ये पावर के झटके पूरा मल्टीवर्स में महसूस किया जाता है और बीरस के प्लेनेट पर ओरेकल फिश चिंता करते हुए कहता है कि ये दोनों बहुत जबरदस्त है और इसको भी कुछ गलत होने का एहसास होता है और वो उन्हें ज्वाइन करने का सोचता है। ओरेकल फिश जो अब सो रहा होता है फिर से कुछ पुरानी भविष्यवाणियां कहने लगता है और यूनिवर्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करता है। क्या ये उनकी करंट लड़ाई से जुड़ा हुआ हो सकता है? और वहीं अर्थ पर सब कुछ शांत होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि दोनों गॉड्स के बीच की लड़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। गोहान और पिक्कोलो दोनों को कुछ ना कुछ गलत लग रहा होता है। पिक्कोलो कहता है, लगता
लगता है गोकू अपनी शक्ति से समझ गया है, अब वो अपने पावर को कंट्रोल कर रहा है। पिक्कोलो कहता है तुम्हारे पापा जल्दी वापस आएंगे। फिर गोहान अपनी ट्रेनिंग की बात करता है, मैं भी जल्दी वापस अपनी ट्रेनिंग शुरू करूंगा, कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। पिक्कोलो को गोहान की ये इच्छा अच्छी लगती है, लेकिन वो समझता है कि गोहान को अपने दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान भी रखना होगा और गोहान ये वादा करता है कि वो एक कॉम्प्रोमाइज ढूंढेगा प्लेनेट पैशिन पर, जहां ग्रेविटी अर्थ से 2000 गुना ज्यादा है। वेजिटा अपनी ट्रेनिंग में ब्लाइंडिंग स्पीड से उड़ता हुआ माउंटेन्स और क्लिफ तोड़ता जा रहा होता है और जमीन पर रुक जाता है और वो सोचता है कि ये सब ट्रेनिंग मेथड्स अब बेकार हो गई हैं। थोड़ी देर पहले जब ये सब हो रहा था, प्लेनेट टाको टाको के मून के टुकड़ों पर हम एक ऐसी तस्वीर देखते हैं ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है। गोकू जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है, बीरस के अटैक का कहर झेल रहा होता है और उसके बैक और लेग्स की स्किन जलकर उतर गई होती है, जिसमें सिर्फ मसल्स और टेंडन्स दिखते हैं। वो अपने आप को एक यंग चाइल्ड को बचाने के लिए शील्ड कर रहा होता है। जब बीरस के अटैक के कारण सब कुछ तबाह हो रहा होता है तो गोकू गुस्से में बोलता है, लॉर्ड बीरस। गोकू गुस्से में दर्द से कांपते हुए कहता है, अगर मेरा साथ ना होता तो पूरी सिविलाइजेशन तुम्हारे हाथ से मिट्टी में मिल गई होती। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में, बीरस सिंपली ये कहता है। जब गोकू काफी ज्यादा थक गया लगता है, बिल्कुल बेचैन होकर बेहोश हो जाने की कोशिश करता है, चाहे वो बीरस के शब्दों से हो या दर्द और गुस्से का कॉम्बिनेशन हो। गोकू उस यंग चाइल्ड को कह रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। गोकू अपने बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके अपनी ऑरा से चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। किसी भी मोर्टल ने मुझे ऐसी कमाल की फाइट नहीं दी है आज तक, बीरस सोचता है और बीरस कहता है, वॉरियर तुम अपने लिमिट्स तक पहुंच चुके हो। उसके बाद वीज उसके पास आता है, लेकिन गोकू अभी तक हारा नहीं होता क्योंकि उसका मन अब भी रेस्टलेस हो जाता है और वो अपने अंदर एक ऐसी ताकत को जगाने की कोशिश करता है जो पहले कभी नहीं सोची थी। वाओ, पानी, बस जब मुझे प्यास लग रही थी, गोकू अपने आप से सोचता है और उसका मन अब अपने आप में बेइंतहा बहने लगता है। पर ये जगह क्या है, इतना अच्छा है, वो सोचता है। गाइस, वेजिटा तुम दूसरे लोगों के साथ नहीं हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। कैकारोट वो अपने आप को सुनाता है, हे शांत हो जाओ, उठ जाओ। गोकू को आवाज आती है, बाबा तुम कहाँ से आए? तब गोकू फाइनली अपने होश में आता है और अब जो होता है वो काफी हैरत अंगेज होता है। जब गोकू अपने पैरों पे उठता है, उसके घाव अभी भी चमक रहे होते हैं और एक मिस्टिकल ऑरा उसके आसपास घूमना शुरू कर देती है। जैसे ही उसका अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म वापस आता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। गोकू अपनी आंखों की एक झपट में चाइल्ड को प्लेनेट टाको टाको की सरफेस पर वापस भेज देता है और हम देखते हैं कि गोकू गहरे घाव को भी ओवरकम कर रहा होता है। गोकू बीरस और विस के बीच से गुजरकर दोनों को शॉक करते हुए उनसे दूर भाग जाता है। फिर गोकू एक और बड़े मून के नीचे उसे उठाना शुरू कर देता है। तब बहुत ज्यादा एनर्जी उसके शरीर से निकलना शुरू होती है और ऐसे लगता है जैसे उसकी ऑरा के साथ सारे प्लेनेट अलाइन हो रहे हो। उसका अगला अटैक ड्रैगन बॉल को एक बिल्कुल नए लेवल तक ले जाने वाला होता है। गोकू एक पंच प्रिपेयर करता है और चांद और प्लेनेट्स की रोशनी एक सांप की शक्ल में इकट्ठी हो जाती है, जैसे स्पेस की डायनामिक बदल रही हो। उसके अटैक के आसपास गोकू एक सेलेस्टियल ड्रैगन फिस्ट मारने की तैयारी करता है और बीरस को भी लगता है कि ये अटैक कुछ खास होने वाला है। सडनली एक एग्रेसिव ब्लैक लाइटनिंग गोकू के अटैक को घेर लेती है और गोकू को लगता है कि कुछ बदल गया है। तब एक हाथ उसके कंधे पर गिरता है। गोकू को सरप्राइज होता है और पीछे से हम देखते हैं कि बीरस ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लेकिन ये कोई आम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बीरस अब अपने ट्रू डिस्ट्रॉयर फॉर्म में आ गया है, जो सिर्फ एक नाइटमेयर में दिखने की उम्मीद की जा सकती है। बी प्राउड सन गोकू, वो कहता है, मैं याद भी नहीं कर सकता कब मैंने इन दोनों पावर्स को कंबाइन किया था। गोकू बीरस की तरफ दिखता है और तुरंत अपने आप को बीरस के ग्रिप से अलग करके उसके पीछे एक बाउल्डर के ऊपर आ जाता है। बीरस कहता है, बेकार, अब तुम मेरे लिए एक टर्टल की तरह स्लो हो
वो हंस पड़ता है क्योंकि उसने कभी भी गोकू को अपनी नजर से नहीं हटाया। गोकू अब कामेहामेहा के लिए अपने स्टैंस में आता है और जो अगला शॉट है वो सच में ब्रीथ ब्रेकिंग होता है। गोकू एक ऐसी कामेहामेहा को तैयार कर रहा होता है जो लगता है जैसे एक रासेन शुरुकेन टाइप अटैक हो और उसके अटैक में एक हाथ दिखाई देता है जो पूरी तरह से उसकी जिंदगी को मिरर करता है। वाओ, ये लोग सच में लिमिट तक जा रहे हैं। विस कहता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और उसकी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म का कॉम्बिनेशन। लॉर्ड बीरस को गोकू की स्ट्रेंथ का एहसास हो रहा है। जब मेरा बॉडी रस्टी हो रहा था तब ये हो रहा है। बीरस कहता है एक्साइटेड होकर गोकू के नेक्स्ट अटैक के बारे में। फिर गोकू अपना अटैक रिलीज करने चाहता है लेकिन उससे पहले ही उसके बॉडी में जबरदस्त पेन होने लग जाता है। जैसे ही उसकी एनर्जी एकदम से खत्म हो जाती है और वो अपने बेस फॉर्म में लौट आता है। विस और बीरस को सरप्राइज करते हुए गोकू फाइनली पूरी तरह से थक गया है। ये जो खतरनाक रीमैच था बीरस के साथ, उसने गोकू को पूरी तरह से थका दिया। लेकिन जो प्रोग्रेशन हुआ है और जिस तरीके से गोकू ने बीरस को पुश किया वो सब यादगार होगा। गोकू अनकॉन्शियस होकर स्पेस के एंडलेस वैक्यूम में गिरता है। विस और बीरस को ये मानना पड़ता है कि गोकू कितना इम्प्रेसिव था। विस ये भी कह रहा है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है और बीरस फाइनली समझ रहा है कि उन्होंने मल्टीवर्स में कितना डैमेज किया उनके अपने प्लेनेट। इस चैप्टर की शुरुआत में गोकू ने अपनी वर्थ साबित की अगेंस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स इन एग्जिस्टेंस और बीरस को ऐसे पुश किया जैसे हमने कभी नहीं देखा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। शायद जी फाइटर्स की दुनिया में पीस वापस आ रहा हो, लेकिन ओरेकल फिश की वार्निंग अभी भी इसके कान में घूम रही है और एक खतरनाक सीक्रेट जल्दी सामने आने वाला है जो हो सकता है कि गॉड्स भी उससे हैंडल ना कर सके। तो दोस्तों, ड्रैगन बॉल काकुमे का एपिसोड 1 यही खत्म होता है। तो दोस्तों, इसका एपिसोड 2 भी मैं जल्द आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मांगा पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में स्पैम कर डालो #मांगा या फिर वी वांट मोर ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि मैं ऐसी कमाल की चीजें लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।